औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ एचडी और प्ले एंटरटेनमेंट एचडी से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ्तार के बाबरकत लम्हात में माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 14वां रोज़ा और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई कमोबेश आधा रमज़ान मुकम्मल करके अपने 15वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ और सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर रहे होंगे। मतलब नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है रयाकारी और दिखावा। ये एक ऐसी बीमारी है जो इनफरादी तौर पर भी है, इज्तिमाई तौर पर भी है। जब हम बात करते हैं रयाकारी की, तो बंदा जब नमाज पढ़ता है तो ये बताना ज़रूरी नहीं होता लोगों को कि मैं नमाजी हूँ। तस्बीह पढ़ता है, वज़ाइफ पढ़ता है, तो बताना ज़रूरी नहीं होता कि मैं वज़ाइफ पढ़ता हूँ। यकीनन लोग बताते हुए शर्म भी महसूस करते हैं, लेकिन अंदर का शैतान इस बात पर आमादा करता है कि लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम नमाज के पाबंद हो, वज़ाइफ पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, नेकियां करते हो। इसीलिए बंदा कोशिश करता है, वो बंदा जिस पर शैतान हावी हो जाता है वो कोशिश करता है कि मेरे आमाल में कहूँ ना कहूँ लोगों को पता चलने चाहिए, और इसलिए वो ऐसे अफ़ाल करता है। मिसाल के तौर पर सबके सामने तस्बीह निकाल के पढ़ना, या ये कहना कि भाई मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर कहा सॉरी लेट हो गया था इसलिए कि मुझे कुछ नवाफिल भी पढ़ने होते हैं, या बताना कि मैं नवाफिल नफली रोज़े रखता हूँ तो फलां तारीख से मेरे रोज़े शुरू हो जाएंगे, या किसी को मदद करना तो कहना बेचारा वो आया था, बहुत परेशान था, बहरहाल मुझसे जो हो सका मैंने किया। तो इस तरह से कुछ चीज़ें इनफरादी तौर पे लोग रयाकारी के तौर पे करते हैं, जिसकी शदीद जो है वो कुरान और अहादीस में मजम्मत भी आई है, और इससे मुतालिक कहा गया है कि इसकी वईदें भी हैं और इबादत भी ज़ाया हो जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ इज्तिमाई रयाकारी का भी बहुत ज़्यादा आजकल जो है रिवाज है। यानी अगर कोई तंजीम मदद कर रही है गरीबों की, तो वो चाहती है कि कैमरे ऑन हो, तस्वीरें बने, वीडियो बने, और लोगों को पता चले कि मैंने फलां की मदद की। इसमें एक अंसर ये ज़रूर है, या एक आंसर ये ज़रूर है कि बताने का मकसद ये होता है कि जो इनके डोनर्स हैं उनको पता चले कि जहां मैंने पैसा दिया है वहां वाकई गरीबों की खिदमत हो रही है, या नए डोनर्स अट्रैक्ट हों और वो भी, उनको भी ये तरगीब मिले कि वो भी इस नेक काम में उस तंजीम की मदद करें। लेकिन ऐसी नीयत के अलावा जितनी नीयतें हैं वो ज़्यादा आम है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ऐसी वीडियोस या इस तरह से कैमरास ऑन करके लोगों की मदद करने से ये होता है कि जिसकी मदद की जा रही है उसकी तस्वीर भी आ रही है, उसका चेहरा भी आया होता है। फिर पड़ोसी पूछेंगे अच्छा तुम वहाँ मदद तो लेने नहीं गई थी, तुम्हारी फ़ोटो देखी। या रिश्तेदार कहेंगे कि भाई तेरी ऐसी हालत हो गई कि तुम फलां तंजीम के दफ्तर में ज़कात वगैरह बट रही थी, तुम लाइन में लगे हुए थे, वो कैमरा घूम रहा था, तुम्हें हमने देखा। इसी तरह से दस्तरखान लोग पे खाना खिलाते हैं रोडों पे, या राशन देते हैं, या ख़वातीन को सिलाई मशीन वगैरह देते हैं, या माहाना वज़ाइफ देते हैं, तो उसकी जो वीडियोस बनती हैं वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हम ये काम कर रहे हैं। पहली नीयत का तो मैंने बता दिया, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन चूंकि इसमें किसी की सफ़ेद पोशी ज़ाहिर होती है, किसी की गुर्बत का मजाक भी उड़ता है, उसकी आपकी अपनी एडवर्टाइज के चक्कर में उसका चेहरा लोगों के सामने आता है कि ये मदद मांग रहा है। तो तमाम नुमाइशी कामों की, तमाम रयाकारी के कामों की इसीलिए वईदें भी आई और बताया गया, हमें सिखाया गया कि इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर नहीं बचेंगे तो फिर इसकी सज़ा के लिए भी तैयार हो जाए और बेबरकती के लिए भी तैयार हो जाए। हमारे यहाँ रयाकारी में कुछ सियासी मामलात भी आ जाते हैं, कुछ हुकूमती मामलात भी आ जाते हैं, कुछ मुकाबले का भी रुझान आता है। यानी रिश्तेदारों में अगर पैसे कमाने का और पैसे खर्च करने का रिवाज है, तो उसमें भी एक किसी की मदद कर रहा है तो दूसरा चाहता है कि मेरी भी मदद, मैं भी जो लोगों की मदद कर रहा हूँ वो मदद भी लोगों को नजर आनी चाहिए। तो रयाकारी की अब आप सूरतें बनाते जाएं और देखते जाएं कि हमारे अतराफ में किस तरह की नुमाइशी कामों की एक आदत बन चुकी है। आखिरी बात यह है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। मुझे और आपको चाहिए कि हम अपनी इबादत, अपने नेक काम या किसी की मदद करते हैं तो उस रिवायत पे अमल करें कि सीधे हाथ को दो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बजाय इसके कि मजमा इकट्ठा करके मदद करें, खुद अपने हाथ से जाके खामोशी से दें, उनकी दुआएं लें, उनको सीने से लगाएं जिनकी मदद कर रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा राहत मिलेगी।
بالकुल इसी तरह से लोगों को इंडिविजुअली पता हो कि मुझे अगर कोई मुश्किल है या मेरे पास कोई मुश्किल वक्त आ गया है, मुझ पर कोई मुश्किल वक्त आ गया है, तो फलां शख्स मेरी मदद करेगा। वो इस तरह से आपको ढूंढ कर आपके पास आए तो इससे ज़्यादा पुरसुकून आपकी ज़िंदगी, कल्ब को इत्मीनान और बेहतरीन नींद और आपके चेहरे पे शादमानी और लोगों की दुआएं लेने का जो मामला है वो इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दिखावे से बचाए, नुमाइश से बचाए, रयाकारी से बचाए। हमारी ये नशरियात रोज़ाना आपके सामने पेश की जाती है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं और हर सेगमेंट जो है वो अपने टाइम पर अल्हम्दुलिल्लाह होता है। रमज़ान है तो कुछ नीचे ऊपर हो जाता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह आ जाए तो, वरना हर सेगमेंट अपने टाइम पर, अपने वक्त पर होता है, वक्त मुकर्ररा पर होता है। लेकिन हर सेगमेंट में रोज़ाना एक नया मौजू और नई बात होती है। कोशिश होती है कि माह रमज़ान मुबारक का जो हकीकी टेस्ट है, जो जायका है, जो लज्जत है, जो लवाजमात है, वो आप घर बैठकर हमारे नशरियात के ज़रिए देखें। इसीलिए आपके हेल्थ की भी बात होती है, मदद करने वाली तंजीमों की भी बात होती है, माशरती पहलू पे जैसे मैंने अभी जिक्र किया, इस तरह के मौज़ूआत पे भी आपसे गुफ्तगू करते हैं। एक ख़ास मौजू पे उलमाए कराम से शरई सवाल जवाब भी करते हैं, साथ ही सनाखानी भी होती है, फिर आपके सामने मज़ेदार इफ्तार भी बनाते हैं कुकिंग शो भी होता है। तो इस सारे जायके जो है वो हमारे नशरियात में है। और आखिर में जब इफ्तार की रौनकें होती है तो आपको वज़ाइफ भी बताए जाते हैं। फिर दुआ और मुनाजात में हम नज़रें झुका के अल्लाह के हुजूर दुआएं भी करते हैं। तो एक कंप्लीट रमज़ान ट्रांसमिशन है जिसमें कोई ऐसी हरकत नहीं है जो शरीयत से मुतसादिम हो। हम जब दीगर ट्रांसमिशंस को देखते हैं तो ठीक है, सारे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ख़राब होती हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में कि जिसके बारे में हम आपको भी बताते रहते हैं। और सही बात यह है कि जब अब मुझे 19 साल हो गए ट्रांसमिशन करते हुए, तो खून भी जलता है कि क्या ये ट्रांसमिशन का आगाज़ हमने इसलिए किया था, ये काम हमने इसलिए शुरू किया था कि इस तरह की चीज़ें हों। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम उन लोगों से जो रमज़ान ट्रांसमिशन करते हैं, होस्ट से भी, प्रोड्यूसर से भी, डायरेक्टर से भी, कि बेहतरीन रमज़ान ट्रांसमिशन करें और ख़ुद भी कुछ पढ़ के आएँ, कुछ समझ के आएँ। ऐसे लोगों को सीट पे या नशिस्त पे बिठाएं कि जो दीन को समझते हों, दीनी उसूल को समझते हों, और वो सारे काम और जुमले और हरकत और अफ़आल होने चाहिए जो शरीयत में मायूब ना समझे जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स, तो मैं उनको कभी नहीं भूलता। तो मेरे साथ हमेशा वो मौजूद रहते हैं, मेरे अतराफ़ में मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो हाँ अच्छी चीज़ या अच्छा काम या अच्छा प्रोग्राम आप तक पहुंचाए और उसमें मुआवनत करे तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। क्राउन, मैंने पिछले दिनों भी आपके सामने अर्ज़ किया था कि क्राउन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। क्राउन सोलर एनर्जी भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही इनका पैगाम है कि क्राउन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज़ द पायनियर एंड ऑफर्स द लार्जेस्ट लिथियम LFP बाइक रेंज इन पाकिस्तान। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इसका बहुत ज़्यादा रुझान हो गया, और इसी रुझान को सामने रखते हुए क्राउन ने ये बाइक्स जो है वो भेजी हैं आपके लिए। और इनका ये कहना है कि ये ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान में जो है ना सबसे ज़्यादा लिथियम LFP बाइक रेंज रखते हैं पाकिस्तान में। तो मैं क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूँ। सोलर पे भी काम कर रहे हैं, बाइक्स पे भी काम कर रहे हैं। तो ये ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाने के लिए क्राउन का ताउन जो है ना वो हमें हमेशा मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम और आप अपनी दुआओं में भी क्राउन सोलर एनर्जी और क्राउन बाइक्स को या क्राउन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया क्राउन के हमारे दोस्तों का, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। साथ ही रमज़ान चूँकि दुनियावी एतबार से, रूहानी एतबार से, दुनियावी एतबार से नेमतें और नेमतों के हुसूल, अच्छा खाना, दस्तरखान का वसी होना, और इस तरह से ग़िज़ाई एतबार से भी गुफ्तगू होना और रौनकें होना, इसके लिए भी मशहूर है। और ये चीज़ें भी हमें नज़र आती हैं। तो इसीलिए जो है वो मैं नहीं भूलता उन जगहों को भी, उन रेस्टोरेंट्स को भी जो हमारे साथ ताउन करते हैं। तो मतम शनवारी हैदराबाद का एक बहुत बड़ा नाम, और मतम शनवारी की जो डिशेस हैं, मैं उनकी डिटेल पढ़ता हूँ, लोगों से पूछता हूँ और मालूम करता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो जिस तरह से एक हाइजेनिक माहौल में, एक अच्छे माहौल में सेहत और सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के जितने भी उसूल और ज़वाबित हैं उसके मुताबिक डिशेस तैयार करते हैं। तो जी चाहता है कि हम उनके लिए भी दुआ भी करें, उनका जिक्र भी करें। मतम शनवारी हैदराबाद ऑटोबान रोड पर वाक़ है। मेन्यू आपके सामने है, और इनके मेन्यू में
फास्ट फूड भी है, बारबेक्यू भी है, और चिकन कढ़ाई या इस तरह की जो हमारे कॉन्टिनेंटल पाकिस्तानी डिशेस हैं वो भी है, ईस्टर्न जायके के साथ भी है, वेस्टर्न जायके के साथ भी हैं। साथ ही मताम शनवारी का ये कमाल है कि स्वीट डिशेस इनकी बहुत अच्छी हैं, चाय इनकी हाई क्लास है। तो कराची से आप हाईवे के ज़रिए जाएं लॉन्ग ड्राइव करके तो भी क्या बात है, नवाब शाह से आएँ, रतोडीर से आएँ, लाड़काना से आएँ, खुद हैदराबाद के रहने वाले भी जाएं। बेहतरीन इलाका भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे दीगर रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की चीज़ें और इस तरह से मल्टी नेशनल आउटलेट्स हैं। उसी में मताम शनवारी जो है वो मौजूद है, उसी एरिया में, उसी रोड पर। तो आप जब जाएंगे तो यकीनन आप कहेंगे कि भाई चैनल 5 पर या मुझसे शब्बीर भाई से जब हमने सुना था, जो कुछ जैसा सुना था वैसा ही जायका है। तो मताम शनवारी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ताउन करते हैं। अल्लाह ताला माह रमज़ान मुबारक की रहमतों बरकतों के तोफ़ैल आपको बहुत ज़्यादा तरक्की और आपके कारोबार में रूज अता फरमाए। चलते हैं रन डाउन की तरफ। इंशाल्लाह नबियों की बातें अल्लामा से नासिर शाह साहब तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आगे की गुफ्तगू करेंगे। एहतियात लाजिम है में जिल्द की बीमारियों पर हकीम शाह नज़ीर बात करेंगे। इफ्तार मज़ेदार में आज सेनी मुँह एप्पल केप, पता नहीं क्या है, सेनी मुँह एप्पल कप और चिकन पोटैटो स्टिक, ये बनाएंगे हमारे शेफ असद। वो दूर से मुझे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, मैं क्या करूं, स्पेलिंग और नाम कभी कभी ऐसे होते हैं कि मुश्किल हो जाती है। बहरहाल मोहतरम ग़िज़ा साहिबा, आप नाराज़ मत होइएगा, मैंने आपके नाम में अगर कोई गड़बड़ कर दी तो वहाँ जब पहुँचूंगा तो सही नाम इंशाल्लाह शेफ असद इसकी प्रोनाउंसिएशन कर देंगे। एक नेकी में दारुस्सुकून हमारे साथ होंगे। आलिम टाइम में आज मौजू है अमर बिल मारूफ, वरफ़ाना का जिक्र में नात ख़्वानी होगी, रौनक इफ्तार में आज का वजीफ़ा, और इंशाल्लाह आखिर में कबूलियत के लम्हात में मुनाजात और दुआ होगी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।